नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ आपके लिए रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। पहला कार्ड यहाँ पर आया है इनसाइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज इल्यूजन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज प्ले एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज टेरिटरी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आई होप अब आपको जो कार्ड से प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो पूरी रीडिंग है, स्पेशली ये जो चारों कार्ड्स आज जो निकल के आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी एक स्पिरिचुअल मैसेज कहीं ना कहीं जैसे लेकर आए हैं चारों के चारों कार्ड्स। यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो बता रही हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा चैप्टर लिखना चाहते थे जिसका एंड आपके लिए दर्द, कन्फ्यूजन और लॉस लेकर आता, लेकिन डिवाइन पावर ने बीच में इंटरफेयर किया। ऊपर वाले ने समय रहते वो चीज़ दिखा दी जो शायद आपकी आंखों से छिपी हुई थी। देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है इनसाइट का, दोस्तों ये कार्ड दिखा रहा है कि जो सच है वो समय पर दिख जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। तो इस कार्ड में सबसे पहली जो एनर्जी आई है निकल के, वो यही इशारा कर रही है कि आपके विरोधी जो भी खेल खेल रहे थे वो पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया था पहले आपके, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा दिखावा किया, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया। ये चाहते थे कि आप किसी झूठी बात, किसी फेक प्रॉमिस, किसी गलत इंसान या किसी गलत सिचुएशन पे भरोसा कर लें। लेकिन यहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऊपर वाले ने आपके अंदर एक ऐसी इनर फीलिंग जगाई, ऐसी इंट्यूशन आपके अंदर आई इस पर्सन को लेकर या सिचुएशन को लेकर, जिसने आपको बार बार संकेत आपको अंदर से जैसे मिले हों कि कुछ सही नहीं है इस इंसान के साथ या किसी परिस्थिति को लेकर। शायद आपको किसी व्यक्ति पर अचानक डाउट हुआ हो, शायद किसी की बात सुनकर दिल ने कहा हो कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ऐसा आपको अंदर महसूस हुआ होगा। यही आपका इनसाइट था। और मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था कि आपको ये पूरी तरीके से हर्ट करना चाहते थे। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ ये भी कह रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि उनका जो प्लान है वो अननोटिस्ड रह जाएगा। इनको लगा कि इनकी जो चोरी है वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, वो इसी तरीके से ये खेल खेलते रहेंगे आपके साथ।
इनको लगा कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आपके लिए आध्यात्मिक सुरक्षा पहले से काम कर रही है। ये कार्ड बताता है कि आने वाले समय में भी आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान इंसानों के माध्यम से नहीं बल्कि फीलिंग्स के माध्यम से वार्निंग देते हैं, और यही वार्निंग इस बार आपकी ढाल बन गई। जो इंट्यूशन आई आपके अंदर, कुछ ऐसा रिवील हुआ या जिससे आप सतर्क हो गए, उसने आगे आने वाले भविष्य में कोई बहुत बड़ी मुसीबत से जैसे आपको बचाया है। तो दोस्तों, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, मगर ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया, आपको बचाया जैसे उस सिचुएशन से। अब आते हैं दूसरे कार्ड पर, तो देखिए यहाँ इल्यूजन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि जो दिख रहा था असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। ये कार्ड बहुत गहरी बात बता रहा है यहाँ पर कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति या सिचुएशन ऐसा कोई ज़रूर था जो बाहर से अच्छाई अपनी दिखा रहे थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा ऊपर से दिखावा वो कर रहे थे या कर रही थी। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। या मुझे उनकी एनर्जी में काफ़ी डिसेप्टिव महसूस हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जो बाहर से दिखावा कुछ और करता है या करती हैं, लेकिन अंदर से इनके मन में कुछ और ही रहता है। कोई आपको कंफ्यूज करना चाहता था, कोई आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना चाहता था या चाहती थी, कोई ऐसा माहौल बनाना चाहता था कि आप खुद अपनी वैल्यू पर डाउट करने लगें। लेकिन एक बात समझिए दोस्तों, इल्यूजन हमेशा कुछ समय के लिए ही जीतता है। जो सच है वो ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधियों ने मास्क पहन रखे थे, उन लोगों ने झूठा दिखावा किया। किसी ने दोस्ती का मास्क लगाया, किसी ने कंसर्न का मास्क लगाया, किसी ने सपोर्ट का मास्क पहना हुआ था। ऐसा सब मतलब दिखावा किया गया कि जैसे ये लोग तो आपका सब अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन अंदर की जो एनर्जी है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। और अब धीरे धीरे उनके जो चेहरे हैं उनसे पर्दा उठ रहा है। वो सारे के सारे जो मास्क पहन रखे थे वो सब एक एक करके गिर रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये कार्ड आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है, क्योंकि अगर इल्यूजन लंबे समय तक चलता रहता तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। इसीलिए ऊपर वाले ने समय रहते आपको वो दिखा दिया जो शायद बाद में बहुत भारी पड़ सकता था आपके ऊपर। आइए अब बात करते हैं प्ले, जो कि तीसरा कार्ड है। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है और यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में एक गेम की तरह सब कुछ, बहुत मतलब एक खेल की तरह सब कुछ समझ रहे थे। आपको, आपके जीवन को, हर एक चीज़ इनके लिए खेल थी शुरू से ही। इन्हें लग रहा था कि वो जो चाहेंगे वही होगा, और इन्हें ऐसा लग रहा था जो आपके दुश्मन है वो अपने ही इल्यूजन में जी रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गेम के, इस पूरे खेल के जो मास्टरमाइंड है वो उनसे ज़्यादा मतलब वो खुद है और वो बहुत चालाक है। इनको ऐसी गलतफहमी कहीं ना कहीं अपने अंदर हो रखी है। इनको लगता है कि बस इनसे ज़्यादा चालाक कोई है ही नहीं। कभी आपकी इमोशंस के साथ खेलना, कभी आपके रेपुटेशन के साथ खेलना, कभी आपके पेशेंस को टेस्ट करना। लेकिन अब एनर्जी बदल रही है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा बैलेंस बनाता है, और ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो लोग दूसरों की लाइफ को खेल समझते हैं वो अक्सर अपने ही बनाए खेल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, जब मैं इस पर्सन की एनर्जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो चीज़ उनके कंट्रोल में थी वो अचानक कंट्रोल से बाहर कैसे चली गई। देखिए, कई लोग अब अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोया था अब उसी का परिणाम सामने आने लगा है। सबसे सुंदर बात यह है कि आपको इस समय बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स पहले ही अपना काम शुरू कर चुके हैं, और जो बैलेंस रिस्टोर करना है वो धीरे धीरे अब हो रहा है। आइए बात करते हैं टेरिटरी के कार्ड के ऊपर। तो देखिए, इस कार्ड में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है। टेरिटरी का देखिए मतलब केवल ज़मीन या जगह नहीं होता, ये आपकी एनर्जी भी है, आपकी पीस है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आपका स्पिरिचुअल स्पेस भी है। तो काफ़ी समय से कुछ लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वो आपकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना चाहते थे। कुछ लोग आपकी सफलता से परेशान थे, कुछ लोग आपकी शांति से परेशान थे। उनको लग रहा था कि भाई ये इतने शांति में कैसे हैं।
और इनफैक्ट कुछ लोग इस बात से भी परेशान थे कि मुश्किलों के बाद भी आप टूटे नहीं। लेकिन अब ये कार्ड एक क्लियर वार्निंग दिखा रहा है कि जो भी आपकी टेरिटरी में गलत इरादे से प्रवेश करेगा उसे रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। आप ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा समझदार हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आध्यात्मिक रूप से आप ज़्यादा सुरक्षित हैं इस समय। रही बात उन लोगों की, तो वो लोग कहीं ना कहीं स्वीकार कहीं ना कहीं जैसे कर चुके हैं कि भाई इनके बस की बात नहीं है आपसे टकराना। अब वो बात अलग है कि जलन उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है। वो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके चारों ओर एक ऐसी इनविजिबल प्रोटेक्शन है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, और जितना ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पूरी रीडिंग को अगर एक वाक्य में समझना हो तो सबसे जो यहाँ पे संदेश है वो बहुत स्पष्ट है कि बहुत बड़ी, जान लीजिए, अनहोनी की संभावना थी। कुछ लोग पर्दे के पीछे अपना खेल खेल रहे थे, कुछ सच्चाइयाँ आपसे कहीं ना कहीं छिपाई जा रही थी, कुछ भ्रम आपके रास्ते में रखे जा रहे थे, आपको कहीं ना कहीं भ्रम की सिचुएशन में डाला जा रहा था। लेकिन इनसाइट ने आपको संकेत दिया, इल्यूजन का पर्दा हट गया, प्ले का खेल पलट गया और टेरिटरी ने आपकी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी। तो चारों ही कार्ड्स बहुत ही पावरफुल मैसेज लेकर आए हैं। इसीलिए आज की एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जो बचाव आपको मिला है वो केवल संयोग नहीं था। कई बार इंसान सोचता है कि वो खुद बच गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कुछ अदृश्य हाथ उसे गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। और इस रीडिंग में वही एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। दरवाज़ा मुसीबत की तरफ खुलने ही वाला था दोस्तों, मगर ऊपर वाले ने समय रहते हाथ पकड़ लिया, वरना कुछ बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता था किसी बड़े लेवल पर। लेकिन जान लीजिए, बिल्कुल ऐन वक्त पे ईश्वर ने आपको बचाया, आपको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि ये आपने जो अच्छे कर्म किए हैं ये उसका रिज़ल्ट है कि जो भी ये बुरा होना था वो नहीं हो पाया। और देखिए, मैं भोलेनाथ से आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से भी प्रे करता हूँ कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन लोगों ने आप या आपके परिवार की ओर भेजी थी उसका कोई भी असर आप या आपके फैमिली पर बिल्कुल भी ना हो। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल। सबसे पहला नेम इनिशियल CLKESVJO। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी लोगों से दोबारा मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।